पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान भी इजलास में शरीक, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने की। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी इजलास में शरीक हुए। गुज़श्ता 3 सालों में मुल्क और कौम में बहुत मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। दुनिया इस वक्त चौथे सनती इनकलाब से गुजर रही है। गैर मुल्की सरमायाकारों के इत्तमाद में 60% इजाफा हुआ है। ज़राई शोबे में मजीद बेहतरी की जरूरत है। तामीराती शोबे में तरक्की का सहारा वजीर आजम के सर है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। रमीज राजा पीसीबी के 36वें चेयरमैन मुंतखब, 3 साल जिम्मेदारी संभालेंगे। फैसला पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड के इजलास में हुआ। रमीज राजा बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पैटर्न इन चीफ वजीर आजम इमरान खान ने रमीज राजा को नामजद किया था। रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मशकूर। क्रिकेट के मैदान को मजबूत बनाने का अज़्म, कहते हैं साथ मिलकर काम करेंगे, क्रिकेट के मैदान को मजबूत बनाएंगे। क्रिकेट में रवैये और सोच को बदलना होगा। क्रिकेटर्स की फलाह अव्वलीन तरजीह है। ऐसी क्रिकेट खेलें जिसकी शायकीन तवक्को रखते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, पीटीआई आगे। अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 60 नशिस्तें जीत चुकी। मुस्लिम लीग नून नॉन-सेट पीपल्स पार्टी 21 में कामयाब। एमक्यूएम 10 आजाद उम्मीदवार 55 वार्ड्स में जीत चुके। इलेक्शन जीतने वालों के हामियों का जश्न, भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड के 42 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीटीआई 14 नशिस्तें जीतकर सरफहरिस्त। पीपल्स पार्टी 11 वार्ड्स में कामयाब। जमात इस्लामी 5, एमक्यूएम और नून लीग के ने 3-3 नशिस्तें हासिल की। कराची कंटोनमेंट बोर्ड की 6 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा 37 वार्ड्स के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। तहरीक इंसाफ 19 में कामयाब। 8 वार्ड्स में आजाद, 5 नून लीग, 3 पीपल्स पार्टी, 2 में एएनपी जीती। बलूचिस्तान में 4 आजाद, पीटीआई 3 और बीएबी 2 नशिस्तें जीत गई। लाहौर में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार 19 में से 15 वार्ड्स में जीत गए। लाहौर में पीटीआई के 3, एक आजाद उम्मीदवार जीता। मरियम नवाज का ख्वाजा साद रफीक से टेलीफोनिक राबिता, कौम को मुबारकबाद दी। लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड में शिकस्त, पीटीआई के बड़ों ने सिर जोड़ लिए। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात पीटीआई के लिए चैलेंज बन गए। जबकि बल्दियाती इंतखाबात से कबल अज़ वक्त हिकमत अमली बनाने का फैसला। कमेटी बनाई जाएगी। सरबराह वज़ीर आला उस्मान बुज़दार होंगे। शहबाज शरीफ ने कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी को एक नई सुबह का आगाज करार दे दिया। कहते हैं पंजाब से इंतखाबी नताइज पार्टी की अवामी खिदमत की तायद है। इंतखाबी नताइज सबूत हैं, अवाम नून लीग को चाहते हैं। पीटीआई बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दे रही। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कंटोनमेंट के बादशाऊर अवाम ने वोटों की खरीदो फरोख्त के धंधे को मुस्तरद करके नून लीग को कामयाबी दी। कहा आज एक बार फिर जिंदा दिलाने लाहौर ने वोट की ताकत से साबित कर दिया। नवाज शरीफ लोगों के दिलों का वजीर आजम है। कंटोनमेंट का इलेक्शन लिटमस टेस्ट है। लोग हुकूमत से उकता चुके। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड पीटीआई का मजबूत हल्का समझा जाता है। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल की। सदर मुमलिकत गवर्नर सिंध यहीं से ही मुंतखब हुए। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई मुस्तरद हुई। वोटों के हिसाब से एमक्यूएम चौथे नंबर पर है। सिंध हुकूमत को विफाक के तरक्याती कामों पर एतराज नहीं।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात से साबित हो गया तहरीक इंसाफ विफाक की वाहिद जमात है जिसका मुल्क भर में वोट बैंक है। पीटीआई का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत फिर आश्कार हो गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से एक बार फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ही वाहिद कौमी रहनुमा है। तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही। अपने ट्वीट में असद उमर ने कहा कि नून लीग बलूचिस्तान में कोई सीट हासिल ना कर सकी, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब में कोई पंजाब में कोई सीट नहीं। कंटोनमेंट इंतखाबात में अवाम ने वजीर आजम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वजीर ममलकत फारूक हबीब का ट्वीट, कहा पीटीआई सबसे ज्यादा नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त, तमाम सूबों में नुमाइंदगी हासिल की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुकड़कर इलाकाई जमातें बन चुकी। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के नताइज के बाद फायरिंग करने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 9 में मुलजिम उमर और इमरान ने उम्मीदवार की जीत पर हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। मुलजिमों के कब्जे से पिस्टल, पंप एक्शन और गोलियां बरामद कर ली गईं। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की कोरोना सूरत हाल और अस्पताल में तिब्बी सहूलतों के जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहा कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। अस्पतालों में दाखिल 87% मरीज नॉन वैक्सीनेटेड हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 67 अफराद का इंतकाल, अमवात 26,787 हो गई। मजीद 2,988 अफराद में वायरस की तशखीस, 12,07,508 अफराद कोरोना में मुब्तला, 10,90,176 सेहतयाब, 90,545 मरीज ज़ेर इलाज। मोदी कोरोना वायरस के वार जारी, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 40,45,000 हो गई। मरीजों की तादाद 22,55,000 हो गई। 20,21,00,000 मरीज सेहतयाब। अमेरिका में 6,78,000, भारत में 4,43,000, रूस में 1,92,800, फ्रांस में 1,15,517, बरतानिया में 1,34,200 और सऊदी अरब में 8,623 अमवात। शहबाज शरीफ की पार्टी को अपोजिशन के साथ मीडिया एहतजाज में शमूलियत की हदायत। तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं PMDA फस्ताई हुकूमत का मुस्तरदशुदा काला कानून मंजूर नहीं होने देंगे। मीडिया के साथ मिलकर PMDA का रास्ता रोकेंगे। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सियासी नाअहलों का PMDA पर प्रोपेगेंडा आजादी सहाफत के नाम पर धब्बा है। नाअहल लीग सहाफियों को इस्तेमाल करके सियासत चमकाने की कोशिश में है। मीडिया की आजादी, गैर जानिबदारी और सहाफती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। PDM में से मीडिया वर्कर्स को हक के लिए आवाज बुलंद करने में मदद फराहम होगी। सहाफियों को हरासा किए जाने से मुतल्लिक खुद नोटिस की समाअत। DGFIA चेयरमैन पैम्प्रा IG आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। सहाफियों के खिलाफ मुकदमात और सहाफियों पर हमलों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहते हैं गुज़श्ता अदालती साल हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल साल था। कोरोना के बायस मुश्किलात के बावजूद अदालतें खुली रखी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफे की वजह वकला का पेश न होना है। गुज़श्ता अदालती साल के आगाज पर 45,644 ज़ेर इल्तवा मुकदमात थे। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में नए अदालती साल पर फुल कोर्ट रेफरेंस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का खिताब, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए साल के आगाज पर जजेस की तादाद मुकम्मल नहीं। आला अदलिया में खातून जज की कमी आती आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता अदालती साल में मुतअद्दिद अहम फैसले किए। नई अफगान हुकूमत के क़याम के बाद PIA की पहली परवाज काबुल पहुंच गई। काबुल एयरपोर्ट पर खिदमात की बहाली के लिए अफगान सिविल एविएशन के खुसूसी इंतजामात। तरबियत याफ्ता एयरपोर्ट अमले ने ड्यूटी ज्वाइन करके परवाज हैंडल की। काबुल एयरपोर्ट पर PIA कानान और परवाज नंबर आवीजा। भारत अमन का सबसे बड़ा दुश्मन और दहशतगर्दों का सहूलतकार है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भारत को एक्सपोज करने वाले 92वें रुकन पार्लियामेंट की वीडियो के साथ ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान आज भी अमन के साथ मगर भारत अमन दुश्मनों और दहशतगर्दों के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान में अमन भी भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर के इलाके जिला राजौरी में गासिब फौज ने नौजवान को शहीद कर दिया। नौजवान का नाम नेहाज सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। इलाज जारी, दिल का मर्ज बिगड़ गया। बेटे जवाद के मुताबिक अगर अमेरिका ना भेजा गया तो ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ जाना होगा। उमर शरीफ होश में भी नहीं, होश में आ जाएं तो किसी को पहचानते भी नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर वजीर आजम इमरान खान से राबिते के लिए दबाव बढ़ गया। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैंस ने कहा कि राबिते की राह में कोई रुकावट नहीं है। अमेरिकी वजीर खारजा, वजीर दिफा और आला हुकाम का पाकिस्तानी हुकाम से मुकम्मल राबिता है। तालिबान यकीनी बनाए अफगान सरजमीन आइंदा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। और शुमाली कोरिया ने नए तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। नए मिसाइल ने 1500 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। शुमाली कोरिया का पहला क्रूज मिसाइल जौहरी मवाद ले जाने की भी सलाहियत रखता है।